वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म बस। अगर आप मुझसे पूछे 2022 किसके लिए होने वाला है तो गाइस मैं आपको बोलूंगा कि जो टॉप क्लास बैंक एनबीएफसी है उनका दोस्तों ट्रेंड आने वाले 2022 में काफ़ी मजबूत हो सकता है। और दोस्तों इसका आगाज़ हमें आज के दिन ही देखने को मिल चुका है। बहुत सारे बैंक एनबीएफसी में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। और एक एनबीएफसी जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करता है, उसमें आज हमें एक धमाकेदार तेजी देखने को मिली। और कभी भी गैस इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। अगर आप हाई ग्रोथ स्मॉल कैप मिड कैप की कैटेगरी को तलाश करते हैं और उसमें निवेश करने का प्लान करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज इसके पहले गैस इसमें एक फियर का माहौल था, क्योंकि इसमें हमें एक स्टेक सेल की न्यूज़ देखने को मिली थी। बट उसके बाद हमें एक मैसिव रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप निफ्टी को फॉलो करते हैं, सेंसेस को फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आता है दोस्तों कि इसमें जो इंडाइसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके पहले का मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बैंक निफ्टी की बात की जाए अभी भी 2021 में ऐसा कोई बड़ा पैसा नहीं बना है। लेकिन आने वाले कल में जितने भी टॉप क्लास बैंक हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, सब में आज हमें अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। और आज दोस्तों अगर आप देखें जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है 2.5% अप होता हुआ देखने को मिल रहा है। 855 अंकों की इसमें उछाल देखने को मिल चुकी है। 2021 में गए हमें सेम ट्रेंड आईटी को लेकर देखने को मिल रहा था। और उसके बाद जब आईटी में एक बार बूम आया तो आईटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे खासे पैसे बने। तो जी हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी एनबीएफसी में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर आपका जो लार्जर पोर्शन है वो लार्ज कैप में होना चाहिए। बट येस, उसमें जो क्वालिटी मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, उसको आप छोड़िए मत। बिकॉज उस सब में अच्छे खासे पैसे बनेंगे। अगर आप देखें अभी भी गैस ऑल टाइम हाई से जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है 3-4 हज़ार पॉइंट का डाउन साइड दिखा रहा है। और एक बार ये भागना शुरू करेगा तो गैस आने वाले 2022 तक इसमें हमें एक गजब की उछाल देखने को मिल सकती है। डो जोन्स की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे है। रीज़न क्या है? तो फेड की जो टैपरिंग है उसको मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। इसके पहले भी गैस मैंने कमेंट्री साफ करी थी कि इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन्फ्लेशन रियल ग्रोथ को खा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में फेड के टैपर के वजह से अच्छी खासी इन्वायरमेंट हमें देखने को मिल रही है। और डो जोन्स ने ये क्लियर कर दिया है कि फेड की टैपरिंग ऐसा कोई बड़ी इशू हमें देखने को नहीं मिलती है। और इसी बीच में गए टॉप क्वालिटी जो बैंक एनबीएफसी है उस पर आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। इसी बीच में एक शानदार कंपनी है जिसने आज के दिन एक ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है और 3000 के लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग देती है तो कैसे इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी। 2400 के आसपास, 2500 के आसपास गैस हाल फिलहाल में ही इनके हमें भाव देखने को मिले थे। मैंने बहुत बार इसको डिस्कशन किया था, आपको भाव देख के समझ में आ गया होगा। बट अगर आप देखें आज के दिन में हमें 7% का इंटरडे हाई देखने को मिल रहा था। ऑल दो थोड़ी सी एट द एंड में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 5.5-6% के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 5 डेज की बात की जाए तो गैस अभी तक जनवरी का महीना जब से स्टार्ट हुआ है इसमें एक अच्छी खासी हमें रिवर्सल देखने को मिल रही है। एफआईएस का बहुत ही ये फेवरेट स्टॉक है। एफआईएस कभी भी एंट्री करते हैं तो इन सब स्टॉक्स में उनकी बाइंग अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। बहुत ही टॉप क्लास एनबीएफसी हमें निकल के आती है। तो देखा दोस्तों मिड कैप में बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। अगर आपको निवेश करना है तो बेशक दोस्तों इसके ऊपर आप अपनी नज़र को बना सकते हैं। और कभी भी एक डिप मिले तो सही है, वरना सीएमपी में आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा। बट अगर आप देखें लास्ट 5 डेज में गैस 15% का उछाल देखने को मिल चुका है। और आप देखें पूरे साल भर में इसने 53% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और इसने जो 2 बार टॉप लगाने की कोशिश की थी अब इसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार अगर सक्सेसफुल होता है तो मेरे हिसाब से इसमें गजब की ट्रेमेंडस रैली आ सकती है। इसके पहले भी गए से गिरता हुआ देखने को मिला था। मैंने बहुत बार इसको इस लेवल पे कवर भी किया था। ऑल दो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली बिकॉज मार्केट में गिरावट थी। बट अभी के टाइम में एक अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। शेयर का नाम अगर आप देखें आवाज़ फाइनेंशियल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने जो गेस किया था एकदम सही किया था। और इसको लेके मेरी कमेंट्री आपको अच्छे से पता है कि कितनी बोल्ड है। बिकॉज इन सब कंपनी को अगर आप निवेश करते हैं तब के पैसे जाया नहीं होंगे। ऑफकोर्स एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है तो गिरावट होती भी है तो रिकवरी भी आती है। अगर आप देखिए 2020 में ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी और इसने 2020 के बाद अच्छे खासे पैसे बनाए थे। कोविड पेंडेमिक के बाद इसका प्राइस आधा हो चुका था। तो बैंक एनबीएफसी में ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिला था। बट इनके एनपीए इशू ऐसा कोई बड़े हमें देखने को नहीं मिल रहे। और बैंक एनबीएफसी का हमेशा से एक एनपीए इशू होता है। बट जिस कंपनी में अच्छे खासे मैनेजमेंट होते हैं वो उसको आराम से हैंडल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर इसको तोड़ता है तो इसमें जो रैली है ऑफकोर्स बहुत ही हाई हो सकता है। वैसा नहीं कल इसमें रैली आना स्टार्ट हो जाएगी। बट येस 2022 में गैस ये अच्छा खासा उछाल कर सकता है। बिकॉज पिछले कुछ महीने से ये एक लंबा कॉन्सोलेशन फेज पे है और इसमें एक अच्छे खासे उछाल देखने की उम्मीद भी है। बहुत लोग इधर पूछेंगे कि सर डिलीवरीज की बात की जाए तो पहले काफ़ी हाई थी। बिकॉज आवाज़ फाइनेंस को जब मैं कवर करता था आज से तकरीबन 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले इसमें 70% 80% के आसपास एकमुलेशन होती थी। बट अभी के टाइम में 28% के आसपास क्यों? तो दोस्तों कभी भी
जब ब्रेकआउट के पहले बड़े बड़े जो पार्टी है माल को उठाना स्टार्ट करते हैं। आप अगर देखें तो एप्पल में अभी के टाइम में डिलीवरी स्टेटस है वो काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रही है। क्यों? तो इसके पहले जो एकोमोडेशन का काम था जिनको उठाना था उन्होंने उठा लिया। सेम दोस्तों यही जो रवैया है ये प्रिंस पाइप में हमें देखने को मिल रहा है। आप जाइए जाके चेक करिए उसमें एकोमोडेशन कैसे देखने को मिल रहा है और उसके बाद ही हम स्टॉक में ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा डिलीवरीज परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है। तो जी हाँ, ऐसा कोई बड़ी हेल्दी साइन ये देखने को नहीं मिल रही, बट यस इसमें गैस एकोमोडेशन का काम हो चुका है और इसमें जल्दी ही एक मेजर ब्रेकआउट होने वाला है। सबसे खास बात इस कंपनी की ये है, अगर आप देखें इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप देखें 13% जो प्रोमोटर होल्डिंग है इसके पहले 50% के आसपास है, लेकिन इनका एक बहुत पुराना जो इन्वेस्टर था जो इनमें स्टेक लेकर रखे थे उन्होंने अपने स्टेक को काटा था। बट इधर पे FIS ने उसको उठाया था 40% के आसपास। दोस्तों इधर पे FIS का स्टेक है जो बहुत ही ह्यूज हमें देखने को मिलती है। 10% के आसपास जो स्टेक है ये DIS ओन करते हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो उनके पास पे 10% का स्टेक है। तो मार्केट में अगर आप देखें तो 60% जो स्टेक है वो हमें FIS, DIS और पब्लिक के पास हमें देखने को मिलती है। और इधर पे गैस FIS को इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है और ये हमें देखने को भी मिल रहा है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेवल से बताऊंगा जहाँ पे आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज इसके पहले जब रैली निकल जाती है तो बहुत लोग पूछते हैं तो रैली के पहले पकड़िए, वरना इन सब स्टॉक्स में आप देखते ही रह जाएंगे। 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। 3,000 का ही इनका ऑल टाइम हाई है और आज इसने 3,016 का हाई लगाने की कोशिश की। ऑल दो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा डिस्काउंटेड अभी अवेलेबल नहीं है, बट स्टॉक अगर आप पी देखें 71 के आसपास है, इनके पीयर से काफ़ी महंगा है। तो क्यों? तो कंपनी हाई ग्रोथ है, उसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ROE की बात की जाए 13% के आसपास है, क्वाइट गुड है। और कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए 10 है। तो आने वाले कल में जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी आप बोनस और स्प्लिट भी उम्मीद कर सकते हैं। सो प्राइस टू अर्निंग देख के जज मत करिएगा, बिकॉज इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है तो भैया निवेश करें या फिर ना करें। दोस्तों जो कंपनी में ग्रोथ होता है उनके वैल्यूएशन थोड़े महंगे हमें देखने को मिलते हैं। सेल्स अगर आप देखें हर ईयर दोस्तों कितने तेज़ी से बढ़ रहा है आप खुद देखिए। अगर आप इनके 2018 से कंपेयर करें सेल्स ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो कोविड के डेंट के बावजूद भी कैसे इनके जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ह्यूज हमें देखने को मिल चुके हैं। 83 करोड़ का प्रॉफिट अगर आप देखें अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास है और 13 का EPS। मैं यही बोलता हूँ गाइस कि EPS पे आपका ध्यान होना चाहिए। जो कंपनी के EPS सही होते हैं ना वो कंपनी गाइस आज नहीं तो कल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को तोड़ के उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करती है। तो जी हाँ, हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें ईयरली फाइनेंशियल ईयर में इनके EPS हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और यही सबूत है गाइस कि कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कर रही है और बहुत ही अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में बहुत ही अच्छी कंपनी बन के उमर रही है। के पास कितना रिजर्व है? तो गैस कंपनी के पास 2400 करोड़ के आसपास रिजर्व हमें देखने को मिलता है जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। बोरिंग्स पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, बिकॉज बैंक NBFC के बोरिंग्स हमेशा हाई होते हैं। बिकॉज एक जगह से पैसे लेते हैं तभी अगले को फॉरवर्ड करते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आपको इससे पैनिक नहीं करना चाहिए। चाहे बजाज फाइनेंस की बात की जाए, कोटक बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, सब में हमें हाई बोरिंग्स ही देखने को मिलेंगे। बट कंपनी का अगर आप देखें मार्केट कैप और उसके अकॉर्डिंग रिजर्व देखें तो बहुत ही हेल्दी हमें दिखाई पड़ जाते हैं। बहुत ही अच्छा मौका था। इसके पहले मैंने बताया था कि 2 दिनों का मूविंग एवरेज है इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत बार कमेंट्री दी भी थी पॉजिटिवली कि आप इसको हल्के में ना लें। बहुत लोगों ने 2400 के आसपास 2500 के आसपास माल उठाया भी है। बहुत लोग 2700 पर निवेश करके सोच रहे थे कि वो फंस गए। भाई ऐसा नहीं है, देखिए आपका जो भाव है वो आया, बट येस आपको थोड़ी टाइमिंग देने की आवश्यकता होती है। बहुत लोग जो फंसा हुआ फील कर रहे थे तो भाई आप फ्री हैं और आप निकल जाइए, बट अभी आप निकलेंगे नहीं क्योंकि आपको प्राइस से ही मतलब है। तो प्राइस से मतलब मत रखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स पर मतलब रखिए। बिकॉज अगर आप देखें अभी के टाइम में जो वॉल्यूम्स हैं इस पे ध्यान दें, बिकॉज बाइंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे स्टॉक्स दोस्तों अभी के टाइम में एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। टेक्निकली पहले ओवरसोल्ड था, अभी के टाइम में 70 का RSI आ चुका, बट इसकी गारंटी नहीं है कि इसमें रिवर्सल आएगा। बिकॉज मार्केट में बैंक निफ्टी का ट्रेंड अगर पॉजिटिव होता है इसमें और भी तेजी आने की क्षमता हो सकती है। एक बार ये 3,000 का लेवल तोड़ेगा तो एकदम दोस्तों ये 3250 और उसके बाद 3400 का लेवल पे जाने के लिए सक्षम हो सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है तो गिरता है तो उसी रफ्तार से गिरता है। तो आपको अगर पैनिक होता है तो लार्ज कैप में निवेश करें, बट यस अगर आपको मिड कैप में निवेश करना है थोड़ा सा रिटर्न हाई चाहिए, लेकिन यस थोड़े से अच्छी कंपनी पे तो इसको ट्रैक करें। बहुत ही शानदार कंपनी है और एक बार ये आपके पकड़ से निकला इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी। तो अगर अपने पैसे बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, देख के काफ़ी अच्छा लगता है। बिकॉज बहुत लोग एक्शन लेते हैं तो उनके पैसे बनते हैं, लेकिन जो एक्शन नहीं भी ले पाएँ आप इसको ट्रैक करें। अगर आपको काफ़ी कंसर्न होता है
स्टॉक के बिहेवियर से कि सर बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं। आप चाहें तो एचडीएफसी जो इसका विकल्प है, जो सबसे बड़ी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस में, उस पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, आप आवास फाइनेंशियल में आराम से ट्रैक कर सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों, बैंक एनबीएफसी में एनपीए का इशू होता है, बट यस ये कंपनी अपने एनपीए को आराम से टैकल करती है। और देखना बनता है Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं। मार्केट में अनुमान है Q3 के नंबर्स अच्छे ही आएंगे बैंक एनबीएफसी का, इसीलिए हमें सारे बैंक एनबीएफसी में अभी के टाइम में अच्छी खासी हेल्दी रौनक देखने को मिल रही है। तो आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, कोई उसका रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।